जापान एक ऐसा देश है, इसने परमाणु हमले भी झेले हैं और बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी सामना किया है, लेकिन फिर भी ये देश गिर कर खड़ा हुआ है और अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले जापान में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ें जो आपको जापान छोड़कर कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 1, हाईटेक टॉयलेट्स। आमतौर पर सभी जगह साधारण टॉयलेट होते हैं, लेकिन जापान में ऐसे टॉयलेट्स होते हैं जो पूरी तरह से हाईटेक होते हैं। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटी सीट हीटर होता है और इन टॉयलेट्स में आप अपना ब्लड प्रेशर लेवल भी चेक कर सकते हो और यूरिन का भी टेस्ट आप कर सकते हो। आप में से कई लोगों को फ्लश का साउंड पसंद नहीं आता होगा, इसके लिए भी यहाँ पर फ्लश साउंड को नॉइस करने के लिए बटन दिया होता है। नंबर 2, स्क्वायर वाटरमेलन। वाटरमेलन का साइज अंडे के आकार का होता है और वाटरमेलन साइज में बड़ा भी होता है, जिसके कारण आप वाटरमेलन को फ्रिज में रख नहीं पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1978 में एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार क्यूब वाटरमेलन जापान में इंट्रोड्यूस कराया और ये क्यूब वाटरमेलन का आइडिया फार्मर्स को काफ़ी पसंद आया और ये देखते ही देखते पूरे जापान में पॉपुलर हुआ। नंबर 3, किटकैट फ्लेवर्स। अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो आपने किटकैट चॉकलेट तो ज़रूर खाई होगी और शायद आपने इसके 1 या 2 फ्लेवर खाए होंगे, जो कि आमतौर पर हर दुकान में हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जापान में किटकैट के कई सारे फ्लेवर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटोज, सॉल्ट वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी, चिल्ली पेपर और कई सारे फ्लेवर्स किटकैट के जापान में बनाए जाते हैं। नंबर 4, पीपल पुशर्स। आपको तो पता ही होगा वर्किंग टाइम या किसी महोत्सव के दौरान ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ की वजह से कई सारे लोगों की ट्रेन भी मिस हो जाती है और हादसे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से जापान में एक ऐसी जॉब है जो सिर्फ ट्रेन में लोगों को धक्का लगाने की है। जापान रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोग होते हैं, जब ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होती है तो वो धक्का लगाकर लोगों को ट्रेन के अंदर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन में बैठ सके। नंबर 5, ट्रेन डिले मेक हेडलाइंस। इंडिया में ट्रेन लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई ना कोई ट्रेन ज़रूर लेट होती है। टाइम से आने वाली ट्रेन भी 5 या 10 मिनट लेट हो जाती है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ट्रेन थोड़ी सी भी लेट होती है तो सीधा उसकी हेडलाइन न्यूज़पेपर में आ जाती है। जापान के लोग टाइम को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर यहाँ पर ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो यहाँ पर हर पैसेंजर को सॉरी बोला जाता है। नंबर 6, स्लर्पिंग साउंड। खाना खाते वक्त या कोई भी ड्रिंक जैसे चाय या कॉफ़ी पीते समय कोई आवाज़ करता है तो हमें वो आवाज़ अच्छी नहीं लगती, हमें वो साउंड काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। लेकिन जापान में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। अगर आप जापान में किसी रेस्टोरेंट में नूडल्स या सूप पी रहे हो और आप खाते या पीते वक्त साउंड न निकाले तो वहाँ के शेफ को यही लगता है कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वहाँ पर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त साउंड करते हैं और उस साउंड को स्लर्पिंग साउंड कहा जाता है। नंबर 7, नूडल्स बाथ। अलग तरह से नहाने के लिए आपने चॉकलेट बाथ, कोल्ड बाथ या स्टीम बाथ के बारे में सुना होगा, लेकिन जापान में नूडल्स बाथ लिया जाता है। जापान में नूडल्स बाथ लेने के पीछे ये माना जाता है कि नूडल्स का पानी स्किन के लिए अच्छा होता है और नूडल्स के साथ यहाँ पर सूप बाथ भी लिया जाता है। नंबर 8, फेक फूड। मोबाइल शॉप्स में आपने डम्मी मोबाइल फ़ोन्स को देखा होगा जो बिल्कुल असली मोबाइल फ़ोन की तरह दिखते हैं। ये तो रही फ़ोन की बात, लेकिन जापान के रेस्टोरेंट में डम्मी फूड बनाकर रखे होते हैं। मतलब मेन्यू कार्ड देखने के बजाय आप सीधा इन फेक फूड को देखकर ही ऑर्डर दे सकते हो और ये डम्मी फूड्स बनाए से जाते हैं कि जो बिल्कुल ही रियल लगते हैं। इन फूड्स को वैक्स और प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है। नंबर 9, मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन रिसेंट टाइम में बहुत सारे कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको बता दें दरअसल इसका आइडिया सबसे पहले जापान से ही आया था। जापान में करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद है, जो कि शायद ही कई और कंट्री में इतने ज़्यादा वेंडिंग मशीन हो। इस वेंडिंग मशीन में आप रोज़मर्रा की कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो। जापान में मौजूद मिलियंस ऑफ वेंडिंग मशीन की वजह से यहाँ के लोगों का काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। नंबर 10, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। आपने तो गाड़ी और साइकिल के पार्किंग के बारे में सुना होगा,
लेकिन मैं आपको कहूँ, आप जिस बारिश या धूप से बचने के लिए जिस छाते का इस्तेमाल करते हो उसकी भी पार्किंग एरिया हो तो आप में से कई लोग ये बात मानेंगे भी नहीं। लेकिन जापान के हर एक बिल्डिंग में अम्ब्रेला पार्किंग एरिया होता है, वहाँ पर आप अम्ब्रेला लॉक करके रख सकते हो। जापान में वेदर कंडीशन की वजह से यहाँ पर लोग हर समय अम्ब्रेला अपने पास रखते हैं और बिल्डिंग खराब न हो इसके लिए वहाँ पर हर बिल्डिंग में अम्ब्रेला पार्किंग लॉट होता है। नंबर 11, नैप्स एट वर्क। जापान के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। घंटों तक काम करने के दौरान वर्कर को नींद भी आती है, तो यहाँ पर वर्कर को थोड़ी सी नींद लेने की परमिशन दी जाती है जिससे वर्कर फिर से फ्रेश मूड में काम कर सके। जापान में वर्कर्स के ऊपर काफ़ी वर्क प्रेशर होता है, इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी यहाँ पर वर्कर को नींद लेने की परमिशन दी जाती है। नंबर 12, अवॉइड 4 नंबर। जापान में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है, जिस वजह से वहाँ पर इस नंबर को पूरी तरह अवॉइड किया जाता है। जापान में इस नंबर को ध्यान में रखते हुए ना ही किसी इवेंट में 4 गेस्ट हो सकते हैं और रेस्टोरेंट में 4 की बजाय 3 या 6 चेयर का अरेंजमेंट किया जाता है, बल्कि लिफ्ट के अंदर आपको 4 नंबर का बटन ही नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 13, कलर फॉर ट्रैफिक सिग्नल। लगभग हर कंट्री में ट्रैफिक सिग्नल का कलर सेम ही देखने को मिलता है, ग्रीन, येलो, रेड। पर जापान के ट्रैफिक सिग्नल पे ग्रीन की जगह ब्लू कलर देखने को मिलता है। ऐसा ग्रीन और ब्लू कलर के नाम की वजह से है। जापान में ग्रीन और ब्लू कलर को एक ही नाम था, इन दोनों कलर्स का नाम एओ था। इसी वजह से जापान के ट्रैफिक सिग्नल पर हमें ब्लू लाइट देखने को मिलती है। नंबर 14, रैबिट आइलैंड। जापान में आपको एक ऐसा भी आइलैंड देखने को मिलेगा जिस आइलैंड पर सिर्फ खरगोश है, यानी ये आइलैंड पूरी तरह खरगोशों से भरा हुआ है। ओकोमोशिमा आइलैंड पर 19वीं शताब्दी के मिड में यहाँ पर साइंटिस्ट खरगोशों को लेकर रिसर्च करने पहुँचे थे। वो बाद में कुछ खरगोशों को यही छोड़कर चले गए और देखते ही देखते ये पूरा आइलैंड खरगोशों से भर गया। नंबर 15, यूनिक पार्किंग एरिया। गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण हमारे देश में भी गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान में वर्टिकल पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग और राउंड वर्टिकल पार्किंग सिस्टम मौजूद है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, जो कि कार को एम्प्टी जगह पार्क कर देता है। नंबर 16, डॉल्स विलेज। जापान के विलेजेस में लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है और चंद ही लोग गाँव में रहते हैं। जापान में ऐसे भी कुछ गांव मौजूद है जहां पर सिर्फ 20 या 30 लोग रहते हैं, इसीलिए लोगों को अकेलापन महसूस ना हो इसके लिए वहां पर नागरो विलेज में आपको पूरे गांव में इंसानों के कपड़े पहने डॉल्स नजर आएगी। इस गांव में लोग अपने हिसाब से गुड़िया बनाकर अपने खेत और मनचाही जगह पर रख देते हैं। नंबर 17, फुट बाथ ट्रेन। पैरों को आराम देने के लिए आप हल्के गर्म पानी में पैर डालकर फुट बाथ तो लेते होंगे, लेकिन आपको बता दें जापान में टूरिस्ट प्लेसेस पर ट्रेन में फुट बाथ की फैसिलिटीज़ होती है जिसमें आप मस्त ट्रेन में बैठकर पैरों को आराम दे सकते हैं। ये पानी हल्का गर्म होने के साथ सेंटेड भी होता है। नंबर 18, क्लीनिंग क्लासेस। हमारे यहाँ स्कूल में कचरा होने पर हम उसे खुद नहीं साफ करते, सफाई वाला स्कूल में आकर सफाई करके जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में क्लीनिंग के वक्त स्टूडेंट ही क्लास को क्लीन करते हैं और इसमें टीचर भी बच्चों की क्लीन करने में मदद करते हैं और इस बात को बच्चों के माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी जापान में पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो जापान छोड़कर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती।